सेवेंथ क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन इज गिवन 25/625 एंड 1/5 टू द पावर x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये मेरा पहला स्टेप है। सीधा पहला स्टेप क्या कर रखे, देखो 25/625 को काट दिया हम, तो 25 टेबल में काटेंगे तो 25 1 जा 25 और 25 5 जा ये आ गया। एंड दिस वन इज एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज लिखा और 1/25 को यहाँ लिख दिया। आ गया समझ में? ये है पहला स्टेप। तो ये वाला स्टेप के बाद ये वाला आ गया, 1/25 को 1/25 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या, देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दिस वन इज योर नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज गिवन, ये 1/25 को हम 25 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया, यानी 25 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 टाइम में 5 5 जा और 5 में 5 1 जा, यानी कितना आया 5 2 टाइम आया, इसलिए 5 का पावर हम 2 लिख सकते हैं। सो आई हैव रिटन ओवर हियर 1/5 टू द पावर 5, देन 1/5 टू द पावर x एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप, सीधा नेक्स्ट स्टेप, ये वाला मेरा नेक्स्ट स्टेप है। क्या करेंगे, ये 1/5 टू द पावर 2 को हम होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, जैसे 1/5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। लेकिन इसमें और एक चीज़, उससे पहले भी मैंने बता रखा, मान लो ऐसे दे रखा है जैसे 2/5 का पावर 2 ऐसे दे रखा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 2/5 का पावर होल टू द पावर 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ये 2 जो है ना, ये अंदर वाला 2 के लिए भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम लिख नहीं सकते। सो दिस वन इज योर नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज रिटन ओवर हियर, आफ्टर 1/5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/5 टू द पावर x। ये स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा, होल टू द पावर 5 में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला x इज इक्वल टू 2 कैसे आया, देखो यहाँ पे देखो 1/5 टू द पावर 2 है, फिर राइट हैंड साइड में 1/5 टू द पावर x है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो दोनों बेस है सेम हो जाएगा तो पावर भी सेम हो जाएगा। देखो पावर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस बराबर हो जाए तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे बेस क्या है, बेस तो 1/5 है, फिर राइट हैंड साइड में क्या है 1/5 है बेस, तो हमारा पावर भी सेम हो जाएगा। आ गया, सो x इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है ना वो करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दे रखा है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर बी। सी क्वेश्चन नंबर बी इज गिवन, ये वाला क्या दे रखा है, देखो इसमें 81 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x अपॉन में 3 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 81 ये दे रखा है। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। क्या कर रहा है, ये मेरा पहला स्टेप है। क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये 81 को है ना नीचे ले आया और 3 टू द पावर को ऊपर ले गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना कि ये वाला नंबर इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर इधर चल जाएगा। सो यहाँ पे वही कर रखा मैं, देखो 81 को 81 यहाँ लिख दिया, 3 टू द पावर x को 3 टू द पावर x लिख दिया और 81 को यहाँ नीचे लिया है, देखो ये, और ये 3 टू द पावर x को ऊपर ले गया, ये रहा। आगे समझ में? सो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। फिर देखो ये चेंज करने के बाद 81 और 81 कट गया, सो बचा क्या है 3 टू द पावर x और राइट हैंड साइड में 3 टू द पावर 2x बचा है, तो ये वाला स्टेप हो गया। समझ में आ गया ना? फिर दोबारा बताता हूँ ये क्वेश्चन को। देखो ये दिस वन इज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करा, 81 को 81 यहाँ पे लिख दिया,
3 को 3 लिख दिया। फिर ये वाला जो राइट हैंड साइड में जो 81 है वो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ये रहा डिवाइड में, और यहाँ पे जो 3 है ना ये इधर चला गया, आ गया। फिर ये स्टेप के बाद 81 और 81 कट जाएगा, ये 81 कट गया, तो बचा क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 3 यहाँ पे बच दिया तो लिख दिया। देन 3 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप के लिए देखो क्या हो रखा है, ये क्वेश्चन जो हमारा इसी स्टेप में से जो आई है, ये वाला जो आया, इसमें देखो दोनों का बेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस सेम है। बेस कितना है 3 और 3 है, इसलिए ये पावर दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2x = x लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ये x को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 रह जाएगा। सो 2x में से x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। सो यहाँ पे दिस वन इज योर आंसर। आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दे रखा है, देखो ये है क्वेश्चन 4⁴ अपॉन 4⁴x फिर 64 = 64। तो ये पहला स्टेप मेरा क्या कर रखा है, देखो दिस वन इज योर पहला स्टेप, एंड ये वाला क्या है 4⁴x, इसको एज इट इज लिखा है। फिर नीचे 4⁴x है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, ये पावर माइनस हो जाता है, तो वही कर रखा है। देखो ये 4⁴x को है ना ऊपर ले गया, यानी यहाँ पे आ गया, देखो समझ में आ गया। तो डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो पावर माइनस हो जाएगा। और ये 64 को मैं चेंज कर दिया 4⁴ कैसे, 64 को अगर हम 4 से फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 बार 4 आएगा, इसीलिए 4⁴ आ गया समझ में। ओके, सो दिस स्टेप इज़ वेरी इजी स्टेप। ये वाला तो ऊपर लेके माइनस कर दिया तो ये आ गया, और 64 को 4⁴ कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या देखो, ये दिस वन इज योर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्या है देखो, पावर बेस सेम है 4⁴2x 4⁻⁻x, बेस सेम है, बेस कितना है 4 और 4 है, इसलिए ये पावर दोनों माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया। देखो एक्चुअली प्लस होना था लेकिन एक में माइनस है इसलिए माइनस हो गया, आ गया ये वाला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये वाला एज इट इज रख दिया माइनस करके, फिर 2x में से x माइनस करेंगे तो 4⁴x आएगा, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड एज इट इज। जैसे कि मैंने कहा अभी ये वाला स्टेप में देखो, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 4 4 है, तो पावर सेम हो जाएगा, यानी x = 3, ईयर आंसर। आ गया क्वेश्चन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सी के बाद देखो क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर डी इज ये क्या दे रखा है, देखो 2 का पावर 2x होल टू द पावर 3 = 64 दे रखा है, ये रहा दिस वन इज 64, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं क्या कर रखा है, देखो हम पावर का पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, समझ में आया। तो 2 को यहाँ पे 2 लिख दिया और पावर को मल्टीप्लाई करके 6x लिख दिया। 64 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 के हिसाब से, ठीक है। तो 64 को अगर हम 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 6, यानी 2 6 टाइम आ जाएगा। वो रफ वर्क है, आप रफ में करना है, ठीक है। सो आफ्टर दिस स्टेप यहाँ पे देखो 2 का पावर 6x है, यहाँ पे 2 का पावर 6 है, यानी बेस दोनों का सेम हो गया। बेस कितना है 2 and 2, सो योर आंसर पावर विल बी इक्वल, राइट। सो 6x = 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस सेम है, इसलिए ये वाला स्टेप में 6x = 6 है। अभी हम x का वैल्यू निकालेंगे, सो यह वाला 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो गया, और 6 6 दोनों कट गया तो आंसर आया 1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9।